Hello guys, today my topic is about the branches of chemistry. This topic is very important as जैसे ही हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, और जैसे ही हम मास्टर लेवल स्टार्ट करते हैं तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से ही मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो दिस टॉपिक is very important. So let's start this topic. Chemistry can be divided into many branches. तो few branches I discuss. मेजर सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद केमिस्ट्री को हम दो बड़ी ब्रांचेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है और देयर डेरिवेटिव कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड बनते हैं जिन एलिमेंट से, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन में जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री में जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिस्कस करती है जो केमिस्ट्री, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो फर्दर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रिलेशन। दिस स्टेटमेंट तमाम ब्रांचेस में आपने लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रिलेशन। ये स्टेटमेंट आपने तमाम ब्रांचेस में लिखनी है, इसलिए मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखी। फर्दर इसकी डेफिनेशन शुरू होगी, दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दो बात करते हैं, एक कंपोजिशन की और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन देम। और इनके दरमियान जो तब्दीली आती है, जो चेंज आती है, उसको डिस्कस किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन में हमारे पास एक एटम है। एटम में आपको पता है प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इन तीनों का कम्बिनेशन से एक एटम बनता है। फर्दर पार्टिकल भी मौजूद है, लेकिन मेजर हम इनको ही डिस्कस करेंगे। ये हम एटम की कंपोजिशन डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास सोडियम का एक एटम है और हमारे पास एक क्लोरीन का एक एटम है। सोडियम के एटम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है जो डोनेट कर सकता है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है तो वो अपना ऑक्टेन मुकम्मल कर लेगा। इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देगा तो ये आयन में हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन हमारे पास स्टेबल हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो ऐसे क्लोरीन स्टेबल हो जाती है और दूसरी आयोनाइज हो जाती है। ये देखिए कंपोजिशन के एटम में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन कौन से पार्टिकल जिससे एटम अपने आप को स्टेबल करता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटम। एंड नेक्स्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं। ये देखिए ये एक एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, इसकी स्टडी भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं।
और नंबर 3 बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड। तीनों का बिहेवियर किस में डिस्कस करते हैं हम? फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। और लास्ट वन, द स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन। क्या मतलब? टेम्परेचर और रेडिएशन का मैटर पे क्या इफेक्ट है, उसको स्टडी भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे टेम्परेचर बदलता है तो मैटर अपनी स्टेट बदलता है, सॉलिड है लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड है गैस में चले जाएगा। इस तरह मैटर की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती है, किसके लिहाज से? टेम्परेचर और रेडिएशन के लिहाज से। इसकी स्टडी भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं।